राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। पत्थर जैसे मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेते हैं। विश्वास तो वो शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश ला सकता है। विश्वास यही है जो पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए हुए इंसान को पत्थर बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट के मरने से अच्छा है अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला रोए। जीवन में आपसे कौन, कब और कहां मिलेगा, ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे, ये आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे, तो ये आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को हमेशा खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया की तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये दुनिया तो भगवान को भी नहीं बकसती। मौन रहना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आप पर निर्भर करता है कि कब मौन रहना है और कब बोलना है। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। बाद में तो बस यादें रह जाती हैं, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर वो लम्हा वक्त गुजर जाने से पहले। जो लोग आपसे दिल से बात करते हो उन्हें कभी भी दिमाग से जवाब मत देना। लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। हर इंसान तकलीफ में कुछ न कुछ जरूर सीखता है। खुशियों में आकर तो वो पिछले सबक को भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इस बात का ध्यान वो बच्चा नहीं बल्कि उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, तो उसका ध्यान भी स्वयं भगवान रखते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं वो भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मुसीबतें तो हवा की तरह होती हैं, चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, वो अंदर आ ही जाती हैं। लेकिन हमें उन्हें चुनौतियों की तरह लेना चाहिए। बड़प्पन तो वो गुण है जो किसी पद से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना तो दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। आप जितनी जल्दी अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे तो उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को हमेशा इंसान की नजर से तोलिए। 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकता है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। समस्याओं को देखकर कभी भी जीवन में हार मत मानो। क्या पता तुम्हारी समस्या के अंदर कोई बहुत बड़ी बात छुपी हो। अगर आपका कष्ट बड़ा है तो आपको कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी, और अगर आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें कभी भी दूसरों को कभी मत बताना। पहली, खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, अपने घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। 5वीं, आपके डर और आपकी कमजोरियां। 6ठी, आपके सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है तो उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। हर मनुष्य के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं, क्योंकि धन और बल तो किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने मन में अच्छे विचार लाएं। बहुत समय की बात है, रवि एक साधारण युवक था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं था। हर वक्त उसके मन में कुछ न कुछ चलता रहता। पढ़ाई, नौकरी, परिवार, भविष्य। दिन भर व्यस्त रहकर भी रात को बिस्तर पर जाते ही उसके विचार दौड़ने लगते।
एक रात जब वह बेहद थका हुआ था, उसने आकाश की ओर देखा। चांद शांत था, तारे स्थिर थे। रवि ने सोचा, अगर चांद और तारे इतने शांत हो सकते हैं तो मेरा मन क्यों नहीं। उस रात उसने खुद से यह वादा किया, मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश करूंगा। यहीं से उसका यात्रा शुरू हुई। हमारा मन एक बंदर की तरह है, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। एक पल में हम अतीत की किसी घटना को सोचते रहते हैं और दूसरे ही पल भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। रवि ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरा मन कभी स्थिर क्यों नहीं रहता? गुरुजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रवि, क्या तुमने कभी पानी भरे बर्तन को झटके से हिलते देखा है? रवि ने कहा, हाँ। तब उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। गुरुजी ने कहा, बस तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक ये भटकता रहे तुम्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। मन तो विचारों का भंडार है। यह भारी दुनिया से प्रभावित होता है। हम बार बार उन घटनाओं पर सोचते हैं जो बीत चुकी हैं। जो होगा उसे लेकर मन अशांत रहता है। तुलना दूसरों की सफलता और अपनी असफलता को लेकर हम परेशान होने लगते हैं। रवि को यह समझ आ गया कि मन की अशांति के पीछे कई कारण होते हैं। रवि हमेशा सोचता था, अगर मेरे पास वह नौकरी होती तो मैं खुश रहता। अगर मेरा जीवन ऐसा होता तो मैं शांत रहता। गुरुजी ने उससे कहा, खुशी बाहरी चीजों में नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम इस दौड़ से बाहर आओगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। रवि अक्सर अपने दोस्तों की सफलता से तुलना करता होता है। गुरुजी ने उसे सलाह दी, लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो, अपने आप को खुश करना सीखो। रवि ने गुरु की बातें सुनी और उनका पालन करना शुरू किया। गुरुजी ने उसे ध्यान करने की विधि सिखाई। पहला, शांत जगह पर बैठो। दूसरा, अपनी आंखें बंद करो। तीसरा, अपनी सांसों पर ध्यान दो। चौथा, जो भी विचार आए उन्हें जाने दो। रवि ने यह अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसका मन और ज्यादा भटकने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया। गुरुजी ने कहा, हर रोज प्रकृति के साथ कुछ समय बिताओ। रवि नदी के किनारे बैठा। बहते पानी की आवाज, पक्षियों का चहचहाना और ठंडी हवा ने उसके मन को सुकून दिया। गुरुजी ने उसे एक डायरी दी और कहा, हर दिन 5 ऐसी चीजें लिखो जिसके लिए तुम भगवान का धन्यवाद करना चाहते हो। रवि ने लिखना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके पास शिकायतों के बजाय कृतज्ञता के लिए ज्यादा वजह थी। रवि ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? गुरुजी ने कहा, जीवन क्षणभंगुर है, सुख और दुख दोनों अस्थायी है। गुरुजी ने एक मिट्टी का दीपक दिखाया और कहा, जैसे यह दीपक जलता है और अंत में बुझ जाता है, वैसे ही जीवन भी है। गुरुजी ने कहा, जीवन क्षणभंगुर है, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। गुरुजी ने एक मिट्टी का दीपक दिखाया और कहा, जैसे यह दीपक जलता है और अंत में बुझ जाता है, वैसे ही तो जीवन है। रवि ने समझा कि हर समस्या अस्थायी है। गुरुजी ने उसे सिखाया कि अतीत और भविष्य में भटकने के बजाय वर्तमान का आनंद लो। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हर कोई अपने मन की अशांति से लड़ सकता है और अंततः शांति पा सकता है। इसीलिए हमेशा अपने मन को शांत रखें और कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में ना आने दें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।